हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर की 7th एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है, उसकी हमें रेडियस दी हुई है और हाइट दी हुई है, तो हमें उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो हमें रेडियस और हाइट दी हुई, तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में मेजर होता है, यानी इसकी ये यूनिट होती है। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में भी हमें रेडियस दी हुई है, हाइट दी हुई है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, इन्होंने हमें कहा है कैपेसिटी निकालनी है कोनिकल वेसल की। कोनिकल वेसल मतलब कोन की शेप का वेसल है, उसकी कैपेसिटी निकालनी है। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है और हमें स्लैंट हाइट दी हुई है। स्लैंट हाइट को हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमें एल दिया हुआ है और इसका एरिया कितना होता है। इसका एरिया निकालने के लिए देखो, सबसे पहले इन्होंने हमें कैपेसिटी पूछी यानी वॉल्यूम पूछी है, तो वॉल्यूम भी कैसे निकलेगी, सेम 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। लेकिन इसके अंदर एच नहीं है, तो हमें एच फाइंड आउट करना होगा। एच का क्या होता है फॉर्मूला, जो हमारी स्लैंट हाइट होती है उसका स्क्वायर इक्वल होता है हाइट के स्क्वायर के प्लस रेडियस के स्क्वायर के। तो हमें हाइट नहीं पता, रेडियस का स्क्वायर पता है और इसका पता है, तो इसको हमने पुट करके आंसर फाइंड आउट किया, तो हमारा एच आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगी। वॉल्यूम में हमने आंसर में पुट कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने हमें क्या कहा है, वॉल्यूम लीटर में निकलेगी तो हमने 1000 से डिवाइड करना है। ठीक है, आगे देखो सेकंड पार्ट में भी इन्होंने हमें हाइट दी हुई है और स्लैंट हाइट दी हुई है, तो हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। सेम ऐसे ही प्रोसीजर से हम क्या कर लेंगे, रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई है कोन की और हमें उसकी वॉल्यूम दी हुई है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसने हमसे पूछा क्या है कि रेडियस फाइंड आउट करो, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वो दिया हुआ है हमें। ठीक है, हमने इसके अंदर वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद हमें आर स्क्वायर को एक साइड रखना और इसको सोल्व करना है। तो देखो इसको हमने सोल्व कर लिया, हमारी रेडियस आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में इन्होंने हमसे क्या पूछा है, एक कोनिकल पिट है यानी एक गड्ढा खोदा है, उसका डायमीटर इन्होंने हमें कितना दे रखा है, ये फोर्थ नहीं फिफ्थ है। फोर्थ में पूछा है इन्होंने हमें कि एक हाइट दी हुई है कोन की 9 सेंटीमीटर और ये इसका क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना है 48 पाई, यानी हमें क्या दिया हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच दे रखा है 48 पाई। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, तो इसको डायमीटर निकालना है, यानी हमें पहले रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे तो डायमीटर आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, आर स्क्वायर हमें इसी तरफ रखना है और हाइट हमारी 9, 48 पाई ये 1/3 था, तो आर स्क्वायर को इसी तरफ रखेंगे, बाकी को उस साइड ले जाएंगे। 48 पाई ये नीचे ऊपर आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में हो जाएगा और पाई भी था साथ में, ये भी डिवाइड में, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, 3 3 जा 9 और 3 से इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 16 आ गया, तो आर स्क्वायर कितना आ गया 16। यानी हम क्या कर सकते हैं कि आर स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा आर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन इन्होंने हमसे डायमीटर पूछा था। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस होता है, तो यानी 2 × 4 8 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, इसका डायमीटर आ गया। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, उससे हमने रेडियस फाइंड आउट कर ली, हाइट भी दी हुई है, वॉल्यूम निकालना है तो हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया। किलोमीटर के लिए हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम। ठीक है, आगे देखो आगे क्या कहा है। सिक्स्थ देखो, सिक्स क्वेश्चन में इन्होंने हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, डायमीटर दिया था, उससे हमने रेडियस फाइंड आउट कर ली और इसने हमसे हाइट पूछी थी, तो हमने हमारे फॉर्मूलाज में हाइट को एक साइड रख के बाकी को कैलकुलेट करके हाइट फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब इन्होंने हमसे स्लैंट हाइट पूछी है सेकंड पार्ट में। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला L² = R² + H² होता है। H यहाँ से फाइंड आउट कर ली, R हमें पहले ही दी हुई थी, उनको कैलकुलेट करके हमने L फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है,
थर्ड पार्ट में देखो इन्होंने हमसे क्या पूछा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल। तो उसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 8th क्वेश्चन में इन्होंने हमें कोन की रेडियस दी हुई है, हाइट दी हुई है, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो ये कहा था कि 7 क्वेश्चन के जैसा ही करना है, लेकिन उसके अंदर हमें बताना है 7 और 8 का रेशियो कितना है। 7 का रेशियो निकालो 7 क्वेश्चन का, और 8 क्वेश्चन का रेशियो निकालो। तो 7 क्वेश्चन में हमारा आंसर आया था 240 और 8 में 100, तो उन दोनों का रेशियो कर दिया तो 5:12 आ जाएगा। 9th क्वेश्चन देखो, एक हीप है व्हीट का यानी गेहूं का, उसके ढेर का उन्होंने पूछा है कि डायमीटर दिया हुआ है, तो उससे हमने रेडियस फाइंड आउट करनी है, हाइट दी हुई है, वॉल्यूम निकालना है। क्यों? क्योंकि उसको जो ढेर था गेहूं का उसको इन्होंने कवर कर दिया है कपड़े के साथ, तो वो भी कैनोनिकल शेप का ही होगा। ठीक है, उसकी शेप कोन की बन जाएगी, तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद इन्होंने हमें क्या पूछा है कि उसको बनाने के लिए कितने रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कितने कपड़े की। ठीक है, तो कोन की शेप का है तो पाई आर एल इसका वॉल्यूम होगा, पाई आर एल। तो पाई आर एल के लिए हमें एल नहीं पता, एल हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, एल फाइंड आउट कर लेंगे और एल को इस फॉर्मूलाज में पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा कैनवस, यानी वो कपड़ा जिससे उसको कवर करना था। ठीक है, तो ये थी हमारी 13.7 एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 13.8 एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।